Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I hope you are doing well. F22 practical based assessment PBA biology SSC1. सो नाइन्थ क्लास जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में मैं वो मार्क करवाऊंगा एंड प्लस ये भी डिस्कस करूंगा कि आपका जो पीबीए एग्ज़ाम है वो किस टाइप का होगा, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और कमेंट्स थे कि सर आप हमें पेपर पैटर्न बता दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी इनरोलमेंट होती है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स की, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह वो तमाम कन्फ्यूजन आप तमाम स्टूडेंट्स की दूर हो जाएंगी कि आपने पेपर पैटर्न में अटैम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिकल्स, और आपने प्रैक्टिकल्स करने कैसे हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। तो सब के सब जो है वो इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। और जो प्रैक्टिकल नोटबुक और वाया भाषा के ऊपर जो बच्चों की कन्फ्यूजन्स हैं इंशाल्लाह उसको भी दूर करूंगा। सबसे पहले तो आपके पास ये गाइडलाइंस दी हुई हैं, गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स पेपर सेटर्स। इसको आप बेशक स्किप कर दीजिए और डायरेक्टली आप जो है पेज नंबर जो 2 है इस लिस्ट का उस पे आ जाएं। यस, ये है पेज नंबर 2। सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर बायोलॉजी SSC1। और एक बात ही याद रखिएगा कि ये जो बायो के या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन तमाम की जो लिस्ट है वो सब की सब जो है वो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जो है शेयर की है, आप वहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ देख लें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर बायोलॉजी SSC1। इसमें आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 2 हिस्सों में यानी कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक कैटेगरी यानी कि उसमें पार्ट 1 कहा गया है, ठीक है उसको, और इस पार्ट 1 में से आपके जो है वो 60% प्रैक्टिकल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 1 में से आएंगे, यानी कि 6 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके वो पार्ट 1 में से आएंगे। फिर इसी तरह नीचे चलें तो पार्ट 2 आपका आ जाएगा। यस, ये है आपका पार्ट 2। अब पार्ट 2 आपका है 40% प्रैक्टिकल पार्ट 2 में से आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, और उनके मार्क्स होंगे 4। अच्छा, पहले जो पार्ट 1 है इसको डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 के जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, यहाँ प्रैक्टिकल्स नोट कर लेते हैं कि पार्ट 1 में देखें, एक ये प्रैक्टिकल है 1, फिर उसके बाद 2, 3 और 4 एंड 5, इसी तरह आगे चलें तो फिर 6 और 7, 8 और टोटल 9। अच्छा, पार्ट 1 में आपको टोटल 9 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ना, मैं आपसे वो शेयर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपने इन प्रैक्टिकल्स को कोई याद नहीं करना, ठीक है। अगर तो याद करना होता जिस तरह क्लास 10th वालों ने परफॉर्म भी करना है, ठीक है, उन प्रैक्टिकल्स को, फिर उनके प्रोसीजर्स और प्रिकॉशंस वगैरह सब के सब वहाँ पर लिख कर भी आने हैं, अटैम्प्ट भी करने हैं शीट के ऊपर। तो इस वजह से, और दूसरी बात ये कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स के, उन तमाम के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं 21 या 22 इस तरह कुछ हैं, मुझे सही याद नहीं है। इसी तरह फिजिक्स के भी 19-20 हैं। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स वहाँ पे दिए गए थे, तो वहाँ पर मैंने सेलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे वो मार्क करवाए थे। और 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे 0.5 और 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपने जस्ट उनके छोटे छोटे से आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, कोई एक लाइन का होगा, कोई एक लफ्ज़ का होगा, ठीक है, इस तरह के आपने आंसर्स इसके लिखने हैं। तो आपने ये प्रैक्टिकल्स याद नहीं करने, आपने इन प्रैक्टिकल्स को अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में, जो स्कूल की लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है, इनको परफॉर्म करना है अपने टीचर की गाइड से, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 में आपके 9 प्रैक्टिकल्स हैं, 60% पेपर के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल के वो आपके 6 नंबर के यहाँ से आपके पार्ट 1 में से आएंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकल को अपनी लैब्स में कर लेते हो, परफॉर्म भी करते हो, एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर लेते हो, देन आपको पेपर में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आप इजीली एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी तरह पार्ट 2 में से 40% आपके क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 2 में टोटल 4 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, और 4 नंबर आपके पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स के होंगे। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल्स के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के होंगे? सॉरी, ये 4 नहीं है बल्कि नीचे भी हैं, मैंने तो देखे नहीं है। यस, यहाँ पर भी 9 प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, सॉरी 4 नहीं है, 9 है, ठीक है। 9 के 9 आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड देन इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते होंगे वो सब के सब आप इनको, अभी आपको मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चंस भी किस टाइप के आएंगे, ताकि आपकी क्यूरीज जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ये देखिए, ये आपका पेपर होगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, यस, 45 आपके मिनट्स होंगे, ठीक है। 45 मिनट का पेपर है, 10 नंबर आपके इस पेपर के हैं। पहले आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखकर और उसके बबल्स जो है वो रिलेटिव फिल कर लेने हैं। फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, सेंटर कोड है, डेट है, और सुप्रीडेंट के जो साइन है वो तो वही करेंगे, बाकी जो आपका काम है वो आपने करना है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, और मैं नीचे आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। यस, ये अब आप आ जाए इसके पेपर की तरफ।
सबसे पहले ये नोट पढ़ लेते हैं। इस नोट में लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। ओके, एक बात तो ये याद रखिएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपने सब के सब जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, ठीक है। सब के सब जितने क्वेश्चन दिए गए सब के सब आपने अटेम्प्ट करने हैं एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। और आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस का मतलब क्या है कि आपको जो स्पेस दी जाएगी, क्योंकि ये ई शीट होती है, तो इसमें अगर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का दिया गया है, उसकी 2 लाइंस दे दी गई हैं, तो आपने उन्हीं 2 लाइंस के अंदर उस क्वेश्चन के आंसर को वाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर एक आपको सेक्शन ए है, सेक्शन ए में से 6 नंबर का पेपर होगा आपका। और सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन है, यस, A student carried out 2 tests on the given food material. फूड मटेरियल पे किसी बच्चे ने जो है वो 2 टेस्ट किए हैं, ठीक है। वन विद आयोडीन सोल्यूशन एंड वन विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन टू फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, ठीक है। तो कोई से 2 जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, एक स्टूडेंट ने 2 टेस्ट किए हैं फूड मटेरियल के ऊपर, ये उसने बता दिया जो मटेरियल थे वो क्या क्या थे। अब उनसे रिलेटेड अगर आपने ये देखिए वहाँ पर अपने स्कूल में लेबॉर्ट्रीज में ये टेस्ट किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स खुद से आपने हाथ से खुद किए होंगे, तो आप इनके सोल्यूशंस, इनके आंसर्स को यहाँ पर ईजिली लिख सकेंगे। देखिए फर्स्ट आपके पास उसने कहा है कि आइडेंटिफाई विच टेस्ट रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ हीट, 1 नंबर का ये है, इसका आंसर आपने यहाँ पर एक ही लाइन पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये नीचे जो आपको टेबल दिया गया है आपने इसको कंप्लीट करना है एंड यूज्ड टू टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स वेयर नेसेसरी। आपने यहाँ इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, टेस्ट किसके लिए यूज़ किया गया वो लिखना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो सबका सब यहाँ लिखना है। 2 नंबर आपको इस टेबल के दिए जाएंगे। और उसके बाद नीचे आए, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर द फैट्स इन फूड आइटम्स। इसका आंसर आपने ये 4 लाइन आपको दे दी गई हैं, ठीक है। 1 नंबर का इसका सोल्यूशन है, आंसर है। आपने इन 4 लाइंस के अंदर अंदर आपने वो बेशक 2 लाइनों का, 1 लाइन का जितना भी आंसर आपने यहाँ पर बस यस 1 लाइन का भी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का तो ये क्वेश्चन है। और उसके बाद आप 4th पार्ट पे आ जाएँ तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स टेस्ट गिव्स a color change with iodine and does it indicate that there is no glucose and no protein in the sample? What experiment would the student have to carry out to give answer? ठीक है, ये 4th आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर का इसका सॉल्यूशन है। अब नीचे लाइंस आपको 5-6 दे दी गई हैं, तो आप इसके अंदर अंदर इसको वाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है। तो ये आपका 4th पार्ट यहाँ पर हो गया। तो ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए में आपको टोटल 6 नंबर और 6 नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो दे दिए गए थे, मैंने आपको बता दिया आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आ जाएं आप सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये कोई फिगर आपको दे दी गई है, मुझे नहीं पता ये कौन सी फिगर है, खैर आप बायो वाले जो स्टूडेंट है ये इसको अच्छे से देख सकते हैं, उनको पता होगा। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। अब बताएं ये जो आपको डायग्राम दे दी गई है इसमें बताएं जो डायग्राम ए है इसमें एक्स और वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, ठीक है। अगर आपने ये फिगर अपने लेबॉर्ट्रीज में इस पर कोई टेस्ट किया होगा, कुछ किया होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप इसको अगर याद करने में लग जाए तो इम्पॉसिबल है ये। फिर उसके बाद सेकेंड है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डायग्राम ए एंड सी। आपने ये जो 2 डायग्राम्स दे दी गई हैं इन दोनों में डिफरेंस लिखने हैं, एक डिफरेंस बता दें यहाँ पर आप, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है द फिगर गिवन बिलो शोज विली सजेस्ट द रीजन व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रेदर देन अ स्मूथ सरफेस। ये आपको फिगर दे दी गई है। अब आपने इस पे जो क्वेश्चन उसने पूछा है आप उसका आंसर यहाँ पर गिवन स्पेस में दे दें, अटेम्प्ट कर दें, तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, 1 लाइन का आंसर है। फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई एनी वन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड सेल्स शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ओके, ये आपको फिगर दे दी गई है, इसमें आपने जो है वो जस्ट ब्लड सेल्स के दरमियान में जो डिफरेंस है, ठीक है, एक डिफरेंस आपने वो बता देना है। नीचे आपको ये गिवन स्पेस दे दी गई है और 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसके बाद फर्दर नीचे आ जाए तो यहाँ एक आपको रफ वर्क के लिए एक रफ पेज दे दिया गया है, लास्ट में एक पेज होगा, इस पे अगर आपने कोई कैलकुलेशंस कुछ करने वाला कोई इस तरह का काम है तो वो ये रफ वर्क के लिए आपको एक शीट दे दी गई है लास्ट में। इस पे आप जितना रफ वर्क है वो यहाँ करके आखिर में जो आंसर होगा उसको आपने अपने गिवन स्पेसेस में प्यारा प्यारा करके अच्छा सा करके प्रेजेंट करके यहाँ पे लिख देना है, तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो अगर आप पेपर प्रैक्टिकल
की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने स्कूल की लैब्स में आप अच्छे से इन जितने प्रैक्टिकल्स यहाँ पर लिस्ट में दे दिए गए हैं इन तमाम प्रैक्टिकल्स को अच्छे से इनके एक्सपेरिमेंट्स करें। अगर आप एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे, अपने हाथों से इन एक्सपेरिमेंट्स को गुजार लेंगे, तो आप यकीन जानिए आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो और 10 के 10 नंबर जो है वो वहाँ पे गेन कर सकते हो। और लास्ट में आपको ये बता दूँ कि आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है और जो वाइवा वाशे है, जो लास्ट टाइम अगर आप देखा जाए तो 2023 में या उससे पहले जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, उन तमाम में आपका यही होता था 2 नंबर का आपका वाइवा होता था और 2 नंबर के आपके बुक के हुआ करते थे, नोटबुक के, प्रैक्टिकल नोटबुक के। जो कि अब जो है इस जो 2024 में आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपकी ना तो नोटबुक होगी और ना ही आपको कोई वाइवा सुना जाएगा। तो इस चीज़ की अपनी टेंशन आप बिल्कुल जो है वो यहाँ पर ये देखें 6 पॉइंट है लिखा हुआ है, इन द न्यू पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल्स दैट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, जिसको PBA कहा जाता है। देयर विल बी नो मार्क फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक एंड वाइवा वाशे। तो इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल नोटबुक का नंबर नहीं होगा, ना ही वाइवा होगा। तो आपको ना तो प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने की ज़रूरत है और ना ही वाइवा कोई तैयार करने की ज़रूरत है। जस्ट आपको जो प्रैक्टिकल दे दिए गए हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। प्रिपेयर का मतलब ये नहीं है कि आप इसको याद करने बैठ जाएं, याद नहीं करना। जस्ट अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में इसको अच्छे से परफॉर्म करें एंड देन वहाँ पर उससे रिलेटेड छोटे छोटे एक नंबर का या 0.5 का आपके क्वेश्चन आएंगे और उन फिगर्स कुछ फिगर्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगे, उनको देख कर आपने जस्ट उनको कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस जिसको कहते हैं, या फिर इन द ब्लैंक्स टाइप्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक लफ्ज़ आपने लिखना है और आपको एक नंबर या 0.5 नंबर जो है मिल जाएगा और ओवरऑल आपके 10 नंबर है और आप अच्छे से इसको गेन कर सकते हो अगर आप इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर लो अपनी लैब्स के अंदर। तो किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।